परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो अनुभव मैं आपके सामने बाबा की कृपा का रख रहा हूँ, यह अनुभव श्रीमती किरण बालाजी का है और ये मुंबई में रहती हैं। इन्होंने बताया कि 2020 के नवंबर महीने के अंतिम दिनों में इनका ध्यान बाबा जी की ओर आकृष्ट हुआ। बाबा से संबंधित वीडियो ये पहले भी यूट्यूब पर देखती थी, लेकिन इन्होंने नवंबर 2020 में मेरे चैनल की मैं और मेरे बाबा नीब करौरी सीरीज की वीडियो इनके सामने आई और इस श्रृंखला को जब इन्होंने देखा तब उससे ये ज्यादा बाबा से प्रभावित हुई। श्रीमती किरण बालाजी बताती हैं कि बाबा जी की आराधना के मध्य में इनको कई बार बाबा की अनुभूतियां स्वप्न में हुई और इन्होंने स्वप्न में कई बार बाबा को देखा। कोविड से सपरिवार पीड़ित होने के पश्चात भी ये लोग शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, यह भी किरण बालाजी बताती हैं। किरण बालाजी अपने अनुभव का जिक्र करते हुए आगे बताती हैं कि एक दिन रात्रि पूजा के समय बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा, इस विकट परिस्थिति में मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, आप ही मार्गदर्शन करें, मुझे कुछ राह नहीं दिखाई दे रहा। किरण बालाजी को उसी दिन रात्रि में नींद आते ही स्वप्न में एक वृद्ध व्यक्ति झाड़ू लगाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। जब वो उनके पास जाती हैं और जैसे ही उन्होंने अपना शीश ऊपर किया, तब किरण जी को ज्ञात हुआ कि वो तो साक्षात बाबा ही हैं। उसी क्षण उनकी नींद खुल गई और उन्हें इस स्वप्न के माध्यम से ज्ञात हो चुका था कि बाबा ने संकेत दे दिया है कि इन विषम परिस्थितियों में भी जिन्होंने हमारे लिए स्वच्छता का दुष्कर कार्य किया, हम उनकी सहायता करें। अब बाबा से इन्होंने प्रार्थना करी थी कि बाबा आप ही मार्गदर्शन करें, मैं इस कोरोना काल में कुछ करना चाहती हूँ। तो बाबा ने स्वप्न के माध्यम से इस तरह उनको ये अनुभूति दी, जिससे इनको ये क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है और किसके लिए कुछ करने की जरूरत है। किरण बालाजी आगे बताती हैं, किंतु कुछ परिस्थितियों के वश बाबा जी द्वारा दिए गए इस कार्य को वो समय से पूरा नहीं कर सकी और वो मुंबई से फिर पुणे आ गई और एक रात्रि सो रही थी। 3 बजे के लगभग उन्होंने फिर एक स्वप्न देखा और स्वप्न में वो देखती हैं कि वो अपने पोते और पूरे परिवार के साथ एक अत्यंत प्राचीन मंदिर का दर्शन कर रही हैं। अचानक चलते चलते कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं और वहां कोई पुरुष खड़ा था और उसने उनसे कहा कि आइए यहाँ दर्शन कीजिए। किरण बालाजी बताती हैं कि मैं अपने पोते के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। हमारे हाथ में एक एक कच्ची रोटी थी। वहां जाकर मैंने देखा कि एक महानुभाव वहां लेटे हैं। मेरा पोता तो आगे निकल गया, किंतु जब मैं आगे बढ़ी तो लेटे हुए महानुभाव इतने लंबे हो गए कि मैं आगे नहीं जा सकी। स्वप्न में वह इस अनुभव से इतनी डर जाती हैं कि भय के कारण उनकी चीख निकल जाती है और तत्काल अपनी ही चीख से वो स्वप्न टूट जाता है, स्वप्न खंडित हो जाता है और उनकी नींद खुल जाती है। वो उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि वो भागते हुए बेटे के कक्ष में गई। बेटे को उन्होंने जगा करके कहा कि उन्हें बहुत डर लग रहा है और वो फिर वही बेटे के कमरे में ही सो गई। सुबह उठकर किरण बालाजी पूरे रात के स्वप्न को याद करती हैं। तब उन्हें याद आता है कि मैंने अभी बाबा जी द्वारा बताए गए कार्य को पूर्ण नहीं किया है, शायद बाबा ने इसलिए ही ऐसी अनुभूति मुझे दी है। फिर उसके बाद मुंबई जाने के अगले ही दिन उन्होंने वह कार्य पूर्ण किया जो स्वप्न में बाबा ने संदेश दिया था कि सफाई कर्मियों के लिए कुछ करने की जरूरत है। और किरण बालाजी कहती हैं कि बाबा की इस जीवंत अनुभूति से मेरा रोम रोम पुलकित है और उनकी मदद करके उनको बहुत आत्मिक शांति मिली और उनको सुकून महसूस हुआ। उन्हें लगा बाबा सहर्ष उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये था श्रीमती किरण बालाजी का अनुभव और एक और अनुभव उन्होंने मुझसे साझा किया है, वो मैं आपको अगली कड़ी में शनिवार के दिन साझा करूंगा आपके साथ। तो फिर मिलता हूं किरण बालाजी के दूसरे अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।